जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का, सभी संगत का शुक्राना। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जिनके कांटेक्ट से मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। फेसबुक के पेज से मेल करवाया गुरु जी ने और गुरु जी की आज्ञा से ही आज सत्संग शेयर हो रहा है। गुरुजी ने 2-3 दिन पहले और शायद पहले भी मैसेज देते आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, बट मुझे पता नहीं था। तो आज गुरुजी की कृपा से मुझे मौका मिला है सत्संग शेयर करने का। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल हो, गलती हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना, हर संगत का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। तो अगर मैं गुरु जी से अपनी जर्नी की बात स्टार्ट करूं तो गुरुजी से हमारी जर्नी, मेरी और मेरी आंटी की जर्नी स्टार्ट हुई है 26 सितंबर से। 26 सितंबर से गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा। फर्स्ट टाइम था जब उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था या ख़त्म हो चुका था, बड़े मंदिर बंद था, बट गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर से बुलवाया। मेरी आंटी की कोई जानने वाली आंटी हैं, ज्योति आंटी, उन्होंने हमें बोला गुरुजी के लिए। थोड़ा सा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, हमने काफ़ी जगह घूमे, पंडितों के पास गए, हर जगह धक्के खाए, बट वो बोलते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरु का रास्ता खुलता है, और शायद हमारे साथ ऐसे ही हुआ। तो फर्स्ट टाइम था जब मेरी आंटी ने मुझसे बोला कि गुरुजी का मंदिर है छतरपुर में, तो आप चलोगे वहाँ पे। तो मैंने अपनी आंटी से बोला हाँ ठीक है, चल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। जहाँ इतना सबको देख लिया करके तो गुरुजी के यहाँ भी चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जाने में। तो हमने ऐसे संगत जी गुरुजी के यहाँ जाना स्टार्ट किया। फर्स्ट वीक गए, सेकेंड वीक गए, मंदिर तब तक बंद ही था। वहाँ हम लोगों से पता करते थे तो उन्होंने बोला कि अभी कोई चांस नहीं है, मंदिर कब तक खुलेगा, क्या होगा। तो ऐसे संगत जी हम 4 हफ्ते तक कंटिन्यू मंदिर जाते रहे, हर हफ्ते सैटरडे को। चौथे हफ्ते गुरुजी ने साक्षात मेरे सपने में आए, और गुरुजी वो सपने में आते हैं, गुरुजी रियली दर्शन देते हैं वो। तो मैंने ऐसा फील किया कि गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं और मैं और मेरी आंटी गुरुजी के पास बैठे हैं, और मेरी आंटी बोली जा रही, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि शांत हो, गुरुजी बैठे, चुप बैठे, मत बोलो। तो उस दिन गए थे, फिर हमने पूछा वहाँ जो संगत थी कि ऐसे ऐसे गुरुजी सपने में आए, तो उन्होंने बोला गुरुजी ने आपकी हाजिरी कबूल कर ली और आपको ब्लेस कर दिया। तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम ही गुरुजी ने ऐसा किया कि हम फर्स्ट टाइम हमें बड़े मंदिर के अंदर बुलाया गुरुजी ने। हम फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए, तब से वहाँ हमारा बड़े मंदिर बस हम मौका ढूंढते हैं जाने का, जैसे हमारा ई पास कनेक्ट होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि ई पास कनेक्ट नहीं हुआ, फिर भी गुरुजी ने हमें अंदर बुलाया, दर्शन दिए अपने। तो जब हम स्टार्टिंग में जुड़े थे तो मेरी आंटी बोलती थी कि वो थोड़ा अटैच्ड हो गई थी गुरुजी से, उन्होंने सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिए थे। तो मुझसे बोलती थी कि खाली टाइम में सत्संग सुना करो, क्या होता है सत्संग सुनने वाले का भी भला, करने वाले का भी भला। तो सत्संग सुनो, जब तक तुम सत्संग नहीं सुनोगे तुम्हें नहीं पता चलेगी। तो फिर मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किए। फिर मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आपको पता है गुरुजी अब समाधि ले चुके हैं 2007 में ही। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब गुरुजी नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, गुरुजी नहीं, उस 2007 में समाधि ले चुके हैं। और शायद गुरुजी ने पता नहीं हमें अपने आप से कब जोड़ा है, ये गुरुजी को ही पता है। क्योंकि बहुत टाइम मैं लोगों की गाड़ियों में देखता था कि जय गुरुजी लिखा होता था, फिर मैं गुरुजी के स्वरूप भी देखता था, तो मुझे नहीं पता होता था। मैं सोचता था हाँ होंगे कोई बाबा जी या गुरुजी कोई होंगे। लेकिन जब मुझे पता चला, फिर मैंने धीरे धीरे सत्संग सुनना स्टार्ट किए। काफ़ी पुरानी संगत के सत्संग सुने, सुन के अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। मतलब गुरुजी से अटैच होने के बाद ऐसे लगा कि मतलब बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई है। जैसे जैसे सत्संग सुनते गए अच्छा लगता गया। और हमारी क्या औकात है संगत जी, जो हम सुने सब कराने वाले गुरु जी हैं, महाशिव हैं वो कराने वाले।
तो मेरा आज मेन सत्संग ये है गुरुजी कि लास्ट टाइम सेम लॉकडाउन का टाइम था मार्च में, उसी टाइम मेरी और मेरी आंटी की जॉब लगी थी। तो हमारा तब से ही हमने जॉब पे जाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म हुआ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, शायद वही टाइम था कि हमें गुरुजी ने जोड़ना था अपने आप से। तो मैंने और मेरी वाइफ ने हमने अपनी लगी हुई जॉब छोड़ दी, और शायद मुझे इतना बिलीव है कि अगर हम जॉब नहीं छोड़ते तो शायद हम गुरुजी से उस टाइम कनेक्ट भी नहीं हो पाते। मैंने जॉब छोड़ी, कुछ अपना बिजनेस प्लान किया, उसमें इतना सक्सेस हुआ नहीं हमें। देन हमने फिर से स्टार्ट किया जॉब सर्च करना। गुरुजी के जहाँ भी जब पे जॉब पे जाता था गुरुजी के आगे अरदास करके जाता था। बट संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक जगह इंटरव्यू दिए, 2 जगह इंटरव्यू दिए, 3 जगह इंटरव्यू दिए, ऐसे करते करते मैंने 15 जगह इंटरव्यू दे दिए, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं हर बार ये सोचता था कि गुरुजी की कृपा से हो जाएगा, गुरुजी की कृपा से हो जाएगा। जब नहीं होता था तो हल्का सा जैसे डीमोटिवेट सापन आता था, तो फिर ये लगता था कि नहीं गुरुजी हैं, कुछ सोच के ही किया होगा, उन्होंने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। बट ऐसे करते करते टाइम निकलता गया। तो जब मैं लास्ट इंटरव्यू देने गया तो मैंने गुरुजी से यही अरदास करी कि गुरुजी मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए मैं उसमें एक भी इंटरव्यू में पास नहीं हुआ, ये मेरा लास्ट इंटरव्यू है गुरुजी, आगे आपको मेरी लाज रखनी है, इंटरव्यू आप ही दोगे। क्योंकि मैंने भी जितने इंटरव्यू दिए हैं उसमें मैंने एक भी इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, मतलब मैं नहीं कर पा रहा। तो मैं जब नहीं कर पा रहा तो आप ही इंटरव्यू दोगे गुरुजी, मैं तो बस एक मोहरा हूँ, आप ही जाओगे, आप ही बोलोगे, आप ही सब करोगे, आप ही को मेरा इंटरव्यू देना है, सब आप ही को करना है। संगत जी मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे पता भी नहीं था मैं किस डेजिग्नेशन के लिए जा रहा हूँ, किस किस ब्रांड के लिए जा रहा हूँ। बस मेरे को तो ये था कि बस मुझे जॉब चाहिए। आई वॉज फ्रॉम रिटेल सेक्टर, तो मैं उसी लाइन में सर्च कर रहा था। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं गया, तो जैसे मैं इंटरव्यूअर से मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ। तो मैंने उनसे बोला गुरुजी थोड़े से मुझे लग रहा है कि मतलब आप संभाल लेना, मेरे को हल्का सा हेजिटेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़े से कैसा इंटरव्यू लेंगे क्या लेंगे, तो आप ही को संभालना है गुरुजी, देख लेना। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए ना, मेरा सबसे टफ इंटरव्यू वो था, सबसे टफ, मतलब सबसे टफ इंटरव्यू मैं कह सकता हूँ मेरा अभी तक का वो। मैंने इंटरव्यू दिया, कहाँ मैं नॉर्मल पोजीशन के लिए जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन जो मेरी करंट पोजीशन थी गुरुजी ने मुझसे और अच्छी पोजीशन दिलाई। तो शुक्राना गुरुजी का। फिर हमें बाद में ही समझ आता है, फिर मुझे लगा कि ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने मुझे अच्छी डेजिग्नेशन दिलानी थी, अच्छा सब कुछ कराना था, इसलिए गुरुजी ने इतना वेट कराया। आप बिलीव नहीं करोगे, 1-2 दिन बाद ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मेरे सपने में आए गुरुजी, मेरे पास में बैठे हुए हैं। और उससे पहले भी गुरुजी ने कई बार मुझे दर्शन दे चुके हैं, बट ये जो सबसे मेरा मेन सत्संग है ये शेयर करना कि गुरुजी मेरे सपने में आए, मेरे पास में बैठे हैं, और मैं एकदम जैसे हाजी लगा के बैठा हूँ, हाँ जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी कर रहा हूँ बस उनके साथ। वो कह रहे हैं ए सिक्का दे रहा हूँ, एनु संभाल के रखी। उस सिक्के में ओम बना हुआ था, मैं आपको सिक्का दिखाता हूँ अभी गुरुजी का। वो सिक्का लेकर आना, अंदर रखा है, बता देंगे मासी। तो गुरुजी ने वो सिक्का मुझे ऐसे दिया, ओम बना हुआ था सिक्के में, और गुरुजी ने दिया ए सिक्का ले, एनु संभाल के रखी। मैंने सिक्का लिया, गुरुजी ने डब्बी से खोला, चांदी का सिक्का था, मैंने अपने माथे लगाया। उन्होंने इतना बोला कि एनु एथे उथे ना रखी, एनु संभाल के रखी। और फिर उन्होंने बोला जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जाएगी ना, तू तरक्की करता जाएगा, तू बेफिक्र है, तू तरक्की करेगा, जीवे जीवे तेरी उम्र बढ़ती जाएगी। और मैंने अपनी सिर्फ वाइफ से बता रखा था कि मुझे बुलेट बहुत पसंद है, ये वाला संगत जी ऐसा सेम ऐसा चांदी का सिक्का, ये फिर मैंने लिया, गुरुजी के मंदिर गया, ब्लेस कराया। तो ये सिक्का गुरुजी ने मुझे सेम ऐसा सिक्का मेरे स्वरूप में आके, मतलब मेरे सपने में आके ये सिक्का मुझे ब्लेस किया गुरुजी ने। जब से मैं जब भी जॉब पे जाता हूँ ये सिक्का मैं अपने पास ही रखता हूँ गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं यहाँ पे था कि हाँ गुरुजी मेरे सपने में आए, फिर उन्होंने मुझे सिक्का ब्लेस किया।
फिर गुरुजी ने मुझसे इतना भी बोला, मतलब ये अभी तक मैंने सिर्फ अपनी वाइफ से शेयर करी थी एक बात, कि मेरा बुलेट लेने का मन है, मतलब लाइफ में एक टाइम आएगा जब मैं बुलेट लूंगा, मेरे को शौक है बुलेट का। तो गुरुजी ने मुझसे इतना तक बोला, तेरा बुलेट लेने था, तू एक काम कर, तू हुण बुलेट ले ले। तो मैं क्या गुरुजी, हाँ जी मैं भी यह सोच रहा सी, तो तू हुण ले ले बुलेट। मैं गुरुजी जैसे आपके आ गया, जैसे मेरा सब सही होता है मैं बुलेट ले लूंगा। तो ये मेरा सत्संग था कि गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई, फिर गुरुजी ने मेरा इंटरव्यू क्लियर कराया, सब मतलब सब गुरुजी की प्लानिंग थी। तब से मैंने ये सोच लिया संगत जी कि जब भी गुरुजी से मैं बोलता हूँ, गुरुजी मैं आपके आगे कुछ भी बोलूँ, अगर मेरे लिए अच्छा हो तो कराना, नहीं हो तो आप मत कराना, भले मैं आपसे कितनी भी जिद करूँ, कुछ भी करूँ, क्योंकि ये आप ही को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। मतलब इतने छोटे छोटे सत्संग है गुरु जी के, मैं आपको क्या क्या बताऊं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने घर में जोत जलाई शाम के टाइम, जैसे हम रोज जलाते हैं, तो मैंने उसमें घी डाला, मतलब मैंने थोड़ा ही घी डाला, मैंने बहुत ज्यादा घी नहीं डाला। और जब मैं सुबह उठा अमृत वेला करने के लिए, तो मैंने देखा जोत जल रही है और उसमें घी नहीं था। तो ये भी गुरुजी ने एक तरीके से ब्लेस किया, दर्शन दिए। गुरुजी ने घर में रोटी बनी, उसमें ओम बनाए, तब ब्लेस किया। तो गुरुजी ने हर जगह अपनी, मतलब गुरुजी ने दिखाया हर जगह कि वो हर जगह प्रेजेंट है हमारे साथ। तो इस तरह गुरुजी ने कई बार हमें ब्लेस किया। जब भी कुछ खाने का मन होता था, गुरुजी से बोलते थे, थोड़ी देर बाद देखते थे वो चीज़ हाजिर हो जाती थी हमारे आगे। तो गुरुजी से मैंने ये चीज़ें देखी हैं, गुरुजी से बोलो सुनते हैं। अमृत वेला का हमें नहीं पता था, अमृत वेला कैसे करनी है, क्या करते हैं अमृत वेला में, कैसे होती है, किस टाइम होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। जब सही टाइम आया, गुरुजी ने हमसे अमृत वेला कराना भी स्टार्ट करा दी। सब गुरुजी ने धीरे धीरे वो हमें सब सिखाते गए। वो बोलते हैं ना, गुरुजी से सीधे डायरेक्ट कनेक्शन रखो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात है, सीधे गुरुजी से करो। एक दिन और ऐसे मेरी वाइफ अपने घर गई थी, तो मैंने बोला आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। तो ऐसे ही मेरा मन हुआ, मैं गुरुजी के आगे बैठ गया। मैंने कहा गुरुजी मुझे भी सेवा बख्शी दो, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ गुरुजी, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, गलती हुई है, मैंने माफ़ करना, बट मैं भी सेवा करना चाहता हूँ गुरुजी। तो नेक्स्ट डे गुरुजी मेरे स्वरूप में आए, मेरे घर के दीवान पे बैठे हैं, और उन्होंने मुझे बोला, आज मैं खड़ा हूँ उनके आगे ऐसे जी गुरुजी करके, बहुत ही अच्छे से खड़ा हूँ मैं और आज्ञा ले रहा हूँ उनसे, जी गुरुजी, फिर आज मैंने तू पापड़ का भोग लगाई। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी को पापड़ का भोग लगाया। मतलब गुरुजी जैसे जैसे हमें समझाते हैं, हम वैसे वैसे करते जाते हैं। और भी सत्संग हैं गुरुजी के, तो ये मेरा सबसे मेन सत्संग था जो गुरुजी ने मेरी जॉब लगाई। जिस तरीके से एक बोलते हैं ना, गुरुजी अपनी संगत को कभी नीचा नहीं दिखाते, कभी झुकने नहीं देते। तो गुरुजी ने मेरी एक ओहदा था, वो ओहदा मेरा बना के रखा, मेरी डेजिग्नेशन से लेके, मेरे काम से लेके, एक गुरुजी ने बना के रखा वो ओहदा, मुझे उससे नीचे नहीं जाने दिया, मुझे उससे ऊपर ही लेके गए। तो फिर मुझे लगा कि हमारे गुरुपाद जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बस गुरुजी एक बात हमेशा बोलते हैं, पाठ किया करो, मंत्र जाप किया करो। अभी संगत जी जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, कितने लोगों की तबीयत खराब हुई, और जिनको कोविड हुआ उन्होंने मेरे साथ बैठ के लंच किया, मेरे कलीग ने। एंड मतलब मुझे पता ही नहीं था कि माइट भी इसे कोविड होगा या नहीं होगा, और एक नहीं ऐसा 2-2 कलीग के साथ हुआ मेरे। तो उन्हें कोविड बाद में मुझे पता चला, उन्होंने मेरे साथ खाना खाया, शेयर किया, पूरा लंच टाइम मेरे साथ थे। नेक्स्ट डे दे आस्क मी कि हमें कोविड पॉजिटिव आए, हम आप भी टेस्ट करा लो अपना। तो मतलब गुरुजी ने यहाँ पे भी इतना ध्यान रखा मेरा कि गुरुजी ने मुझे मतलब कुछ होने ही नहीं दिया। गुरुजी ने बिल्कुल हमारा ध्यान रखा। बट वो एक मैसेज हमेशा देते रहते हैं, मंत्र जाप कितना कर, मंत्र जाप कितना कर, कभी भी कोई बात हो मेरे स्वरूप नाल आके कितना करो, कोई भी कर। अब मैंने संगत जी लोगों से बोलना छोड़ दिया है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, और मुझे पूरा भरोसा है जो करेंगे गुरुजी ही करेंगे। और गुरुजी ने मुझे सारे वहमों से, हर चीज से गुरुजी ने निकाला है। आज मेरे आप देख रहे होगे, मेरे दोनों हाथ खाली हैं संगत जी, और मैं इनमें इतनी अंगूठियां पहनता था ना, हर कोई मुझसे पूछता था ये किस चीज की अंगूठी है, ये किस चीज की अंगूठी है। फिर जब स्टार्टिंग में हम गुरुजी से जुड़े थे, तभी गुरुजी ने बोला था ये अंगूठियां ना पहना करो। तो मैंने सोचा जब मैं विश्वास कर रहा हूँ तो मुझे पूरा ही करना चाहिए।
तो मैंने अंगूठियाँ अपनी हटा दी, सब निकाल दिया। बस मैंने कहा गुरुजी अब जो संभालोगे आप ही संभालोगे। और आज भी मैं गुरुजी से यही बोलता हूँ कि गुरुजी कुछ भी हो लाइफ में, लेकिन हमेशा आप अपने चरणों की भक्ति देना हमें, हमेशा हमें अपना नौकर बना के रखना, अपने पास रखना, हमें हमेशा हमारा ध्यान रखना, आप हमारे हमेशा संग रहना। हम कभी भी घर से जाते हैं संगत जी, हम हमेशा ये बोलते हैं चलो गुरुजी साथ चलते हैं, घूम कर आते हैं। अभी तक गुरुजी ने सब कुछ संभाल रखा है, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है, पूरा, कि गुरुजी आगे भी संभाल रखेंगे। मतलब मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ। और संगत जी अब मैं किसी से भी मिलता हूँ ना, मेरे को ये बोलने में इतना अजीब लगता है कि मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने इंटरव्यू क्लियर करा। मैं हर किसी से अब बेबाक होके यही बोलता हूँ कि जो भी है गुरुजी की कृपा से। मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं करता या मैंने क्लियर किया है। बस मैं गुरुजी से ये बोलता हूँ मेरे में कभी मैं ना आए। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जब मेरी गुरु की वजह से जॉब लगी तो मेरे गुरु का ही नाम होना चाहिए, मेरे ऊपर कोई क्रेडिट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जॉब मेरी गुरुजी की ही मर्जी से लगी है। जहाँ मेरा नॉर्मल सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कहाँ गुरुजी ने मुझे डेजिग्नेशन निकाल दी। आई वॉज वर्किंग एज अ ASM बिफोर, बट गुरुजी ने मुझे उससे भी अच्छी डेजिग्नेशन दिलाई। तो मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि जो हुआ है बस गुरुजी की कृपा से हुआ है। मेरी क्या औकात है कि मैं इंटरव्यू देता और मैं क्लियर करता। तो संगत जी ये मेरा सत्संग है। आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने एक कंजक को घर भेजा है सत्संग शेयर करने के लिए। तो अभी थोड़ा सा सत्संग वो अपना शेयर करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई ऐसा प्लान नहीं था उसका घर आने का, पर शायद गुरुजी की मर्जी थी कि अभी हम 2 बार वहां से घर गए, बट तीसरी बार मतलब वो आ ही गई घर। तो सडनली वो घर आई तो मैंने उससे बोला कि गुन्नू शायद गुरुजी ने तुझसे भी सत्संग कराना होगा, इसलिए तुझे गुरुजी ने भेजा है। तो अभी वो भी अपना सत्संग शेयर करेगी, आगे का सत्संग वो अपना शेयर करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वाह शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वाह शुक्राना गुरुजी। आना बेटा शेयर करो सत्संग। 2 मिनट संगत जी, आ रही है बच्ची। बस संगत जी की कृपा से हमने सत्संग शेयर किया। उन संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। मेल किया मैंने उन्हें, फिर उन्होंने, मतलब मैं इतने टाइम से फेसबुक में गुरुजी के मैसेजेस पढ़ता आ रहा हूँ, बट गुरुजी ने अब सत्संग शेयर कराना होगा। तो फिर मैंने पढ़ा कि किसी भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो तो वो मेल करें। फिर मैंने उसमें मेल किया और उन संगत ने रिप्लाई भी दिया मुझे। तो बहुत बहुत शुक्राना उनका। बस संगत जी वो आ रही है, ये हमारे गुरुजी का स्वरूप है। गुरुजी की कृपा है जो हम आज अमृत वेला भी संभाल पा रहे हैं। और मतलब गुरुजी के आने से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ गई हमारे लाइफ में। जहाँ हमारे सारे पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ गुरु ने आके हमें संभाला और हमें हर सिचुएशन से बाहर निकाला। गुरुजी ने हर जगह हमारी लाज रखी, हर सिचुएशन में अपनी प्रेजेंस दिखाई। गुरुजी का कितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। आ रही है संगत जी बच्चे। छोटे से बच्चे भी हैं जिनको गुरुजी ने उन्हें भी अमृत वेला सौंपी, उन्हें भी अपने दर्शन दिए। तो वही थोड़ा सा सत्संग वो अपना शेयर करना चाहती हैं। बस वो आ रही हैं। और गुन्नू आ जाओ। गुन्नू लो बेटा। बच्चे अपना सत्संग शेयर करेगी। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं सत्संग करूँगी, तो एकदम से मौसा जी ने बोला कि तुम भी सत्संग कर लो, तुम घर आए हो तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं भी सत्संग कर लेती हूँ। तो
अभी गुरुजी की जर्नी मेरे साथ कैसे स्टार्ट हुई तो मैं आपको वो बताती हूँ। तो गुरुजी को मैं 2020 में मिली थी। तो गुरुजी तब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो गुरुजी का बड़ा मंदिर बंद था, तो हम वहाँ पे जाते थे रात को। तो वहाँ पे हम दर्शन करते थे गुरुजी के। मतलब हम वैसे तो बंद था, पर हम शिवलिंग के, जो बड़ी वाली शिवलिंग है, उसके दर्शन करते थे। फिर हम बहुत दिन से ऐसे ही जा रहे थे। फिर एक बारी गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। तो मैं गुरुजी बेड पे लेटे हुए थे, तो हम भैया और मैं गए हुए थे। तो हम अंदर गए तो गुरुजी लेटे हुए थे। तो मैंने बोला, अरे ये तो गुरुजी है। तो गुरुजी ऐसे एकदम से उठे। तो हमारे वहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे गुरुजी ने वो मंदिर खोला और वहाँ पे पता नहीं प्रणाम किया। फिर मेरी एक डॉल है, तो वो फट गई थी। तो वहाँ मैंने गुरुजी को दिखाई, गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, डॉल को, ये फट गई है। तो फिर गुरुजी ने उस पर हाथ फेरा, तो और एकदम से वो डॉल एकदम पूरी सही हो गई। और फिर गुरुजी ने उसको और मुझे भी ब्लेस किया। तो अब मेरी वो डॉल है, रखी हुई है, अभी है नहीं मेरे पास। तो फिर ऐसे करके गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया, मुझे भी किया। तो फिर मेरे को एक और बारी गुरुजी का ड्रीम आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि गुरुजी बैठे हुए हैं, वहाँ बहुत मंदिर है एक, वहाँ पे शनि जी का मंदिर है। तो वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो हम सब घूमने गए हुए हैं शनि जी के मंदिर पे। तो वहाँ पे गुरुजी मुझे दिखे। तो हम लोग बैठे, भैया भी बैठे, गुरुजी से एकदम हम ऐसे चिपक के बैठे हुए थे। तो गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी ये वीडियो देखो। मैं गुरुजी को कोई वीडियो दिखा रही थी, मुझे याद नहीं। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, गुरुजी बस हंसे जा रहे थे वीडियो देख के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन जब मैं सुबह उठी कि मेरे सपने में गुरुजी आए। तो ये मेरा सत्संग था। तो थैंक यू गुरु संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना। और शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से लख लख वार शुक्राना संगत जी का भी, गुरु जी का भी, जिन्होंने आज हमें मौका दिया सत्संग शेयर करने का। हमारा पहला सत्संग था। उम्मीद है आगे गुरु जी हमसे और भी सत्संग कराएंगे। अगर हमसे कोई भूल हो, कोई गलती हो, हमें क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।